हाय, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? नमस्कार इंडिया। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा। और एक बार मैंने वीडियो बनाया था जब मैंने बताया था कि मेरी फिटनेस का राज क्या है, मैं कौन सी सप्लीमेंट लेता हूँ। मैंने 3 सप्लीमेंट बताए थे और साथ में ये भी बोला था कि एक अच्छी नींद का आना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हो। मेंटल हेल्थ पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए जितनी फिजिकल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ का मतलब है कि अच्छी नींद और खुश रहना। ठीक है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। अब मैं क्या क्या रीज़न क्या बताऊं उसका तो मैं नहीं जाऊंगा उसमें। लेकिन मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा, सर आप नींद की दवाई कौन सी खाते हो? ठीक है। तो मैं इस बात को मैंने बताया नहीं था, इस बात को मैं टाल गया था कि मैं क्या खाता हूँ। मैं सच बोलूँ तो मुझे आज मैं बता देता हूँ, मुझे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है जिसमें माइग्रेन भी उसका एक पार्ट होता है कई बारी। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम मतलब जिसके में आपको हमेशा थकान रहती है और साथ में मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी थी। तो उस माइग्रेन को बचने के लिए मैंने फिर कुछ मेडिसिन शुरू करी जिससे कि नींद भी अच्छी आए और माइग्रेन भी ठीक हो जाए। माइग्रेन की बहुत सारी दवाइयाँ होती है, बहुत सारी हैं रोकने के लिए, प्रिवेंशन की। मैं पेन किलर नहीं बात कर रहा हूँ कि जब हो तो खा लें, प्रिवेंशन की। तो उसमें से आपको जो माइग्रेन की दवाई देनी होती है वो आपको ये आपकी बॉडी को, पर्सनैलिटी को देख के देनी होती है कि इस बंदे को नींद नहीं आ रही है या तनाव है तो उसके हिसाब से दो, इसको नींद ठीक आ रही है, इसका वजन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से दो कि वजन भी कम हो जाए। तो बड़ी सारी माइग्रेन को रोकने की दवाइयाँ हैं जो पर्सनैलिटी को देख के दी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हर मेडिसिन हर एक को दे दो। इसीलिए मैं अपनी नींद की दवाई या मैं अपनी माइग्रेन की दवाई को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि फिर आप लोग उसकी नकल करोगे, फिर खाओगे, फिर साइड इफेक्ट होगा। तो मैं सिर्फ बताने आया हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी ये मेडिसिन खाइए। मैं खा रहा हूँ, इस दवाई का ब्रांड नेम है एमिटोप प्लस एच। इसमें है एमिट्रिप्टिलिन, करीब 10 mg, 12.5 mg। वैसे एमिट्रिप्टिलिन 10 mg 25 mg आती है, लेकिन इसमें 12.5 mg है। और एक सिडेटिव है क्लोरडाइजेपोक्साइड, जो डाइज़ेपाम ग्रुप का है, क्लोरडाइजेपोक्साइड, ये है 5 mg। जनरली मार्केट में क्लोरडाइजेपोक्साइड 10 mg आता है, एमिट्रिप्टिलिन 10 और 25 आता है, लेकिन इसमें एमिट्रिप्टिलिन 12.5 है और क्लोरडाइजेपोक्साइड 5 mg है। मतलब लो डोज है, दोनों की लो डोज है। तो मैं रात को खा के सोता हूँ, मेरा माइग्रेन भी ठीक रहता है और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है, टचवुड। और मेरा पेट वेट सब कुछ ठीक होता है जो पहले ठीक नहीं रहता था। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का और माइंड का रिलेशन है। पेट के प्रॉब्लम, आईबीएस, ये वो सब कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड होते हैं। जिन लोगों का माइंड ज़्यादा चलता रहता है, शांत नहीं रहता, उन्हीं को पेट की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, ये देखा गया है। इसीलिए इसको इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बावल सिंड्रोम एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इरिटेबल बावल सिंड्रोम की। ठीक है। तो मेरे पास वो सारी चीज़ें थी जो एक मानसिक तनाव में जो होती हैं, सारी चीज़ें थी। मुझे थकान रहती थी, मेरी एनर्जी कम थी, ये था वो था, सब कुछ था। तो मैंने आज आपको बता दिया कि ये मैं दवाई खाता हूं। पर आपको बोलूंगा आप अपने डॉक्टर से पूछ के खाएं और मेरी नकल मत करें। मैंने सिर्फ ये बताया क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप कौन सी दवाई खाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कोई दवाई बताते तो कई बार केमिस्ट बोल देता है तो नींद की दवाई है, आदत पड़ जाएगी, ये नशे नशे की दवाई है, आदत पड़ेगी, नशा नशा बोल देते हैं। नशे की दवाइयाँ मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये सिर्फ एक सिंपल एंटी डिप्रेसेंट है, एंग्जोलिटिक है और सिडेटिव है जो मैं खा रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन है, इसमें नींद भी आती है और आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी कम रहता है। तो अब कई लोग कहते हैं जी आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल आदत पड़ जाती है जी, बिल्कुल पड़ती है। मुझे खाते हुए 2 साल हो गए हैं, इसको 3 साल ना हो गए बल्कि। पर मुझे ये लगता है कि मैंने काफ़ी बार इसको बंद भी करी है, बीच बीच में मैं हफ्ते में 1-2 दिन बंद कर देता हूँ। इसको बोलते हैं ड्रग हॉलीडे, कि हफ्ते में हम 1-2 दिन इस दवाई को बंद कर देते हैं, उसको भी आराम देते हैं, बॉडी को भी आराम देते हैं कि बॉडी को आदत ना पड़े। तो बॉडी को कंफ्यूज रखता हूँ मैं, इसको बंद कर बीच बीच में बंद कर देता हूँ। 1-2 दिन के लिए मैं बंद कर देता हूँ, वीकेंड पे बंद कर देता हूँ जब मुझे लगता है। और मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी तो आपको बहुत सारी बीमारियां लगने के खतरे होते हैं। ठीक है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है नींद ना आने से, और एक नॉर्मल जो साइकिल होती है नींद की वो गड़बड़ अगर हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि आदत पड़ेगी, मैं ये बोलता हूँ कि आदत तो आपको शुगर की दवाई की भी है, बीपी की दवाई की भी है, हार्ट की दवाई की भी है, चाय पीने की भी है, अपनी बीबी को झेलने की भी है, बीबी को, हस्बैंड को झेलने की आदत है। इतनी आदतें पड़ रही हैं, आप तनाव में हो, आपको नींद नहीं आती, उसकी वजह से आपको सैकड़ों बीमारियां और लगेंगी। अगर एक गोली से मेरी जिंदगी सफल हो रही है और मुझे कोई खास साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है तो मैं क्यों ना खाऊं। हाँ, मैं बंद कर, मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंट को, आप कोशिश करो,
नींद, नॉर्मल नींद लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। स्लीप के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं जहाँ टिप्स मैंने दिए हुए हैं और मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। चाय कॉफी कम से कम पियो, एक्साइटमेंट वाली चीजें कम करो, रात को ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो, अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दो 1 घंटा पहले ही। कमरे में लाइट अंधेरा होना चाहिए, साफ सुथरा कमरा होना चाहिए। सोने से पहले एक गिलास दूध पीना चाहें तो दूध पी लीजिएगा, उसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो नींद अच्छी आती है। ठीक है, तो लड़ मर के मत सोइएगा, अपनी लड़ाई पहले ही सुलटा लो सोने से पहले। अगर बीबी हस्बैंड की लड़ाई हो रही है तो उस दिन का काम उसी दिन निपटा लो, और फोन को दूर रखो अपने आप से। बस 1 घंटा पहले ही बंद कर दो फोन को। ठीक है, और घड़ी बार बार मत देखें, और घड़ी को उस कमरे में रखना ही नहीं चाहिए, सारा चुपचाप दूसरे कमरे में होनी चाहिए। ये जो दीवार पे घड़ी लगी होती है आपकी, उसको देख देख के और नींद गायब हो जाती है। तो कुल मिला के, और तो एक छोटा सा मैंने सिर्फ अपनी दवा बतानी थी जो मैं ले रहा हूँ, और मैं यही बोलूंगा कि आप नकल मत करें, अपने डॉक्टर से पूछ के लें जो भी दवाई लें। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। और मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। और नींद, सच बताऊं तो मैं कभी भी अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। शायद मेरी जवानी का एक ये राज भी है कि मैं कभी भी नींद के मामले कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। मुझे नींद चाहिए ही चाहिए। 7 और कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? 6 से 8 घंटे। हर एक की अलग अलग है। ठीक है, कोई 6 घंटे सो के भी सही रहता है, कोई 7 घंटे सो के। तो 6 से 8 घंटे एक नींद का एक एवरेज टाइम है। इतनी नींद होनी चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सिर्फ 45 मिनट्स का आप नैप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई, MBBS। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, न जाने कहाँ दिल खो गया। अभी बुढ़ापे में क्या दिल खोएगा यार, दिल तो आपके साथ खोया हुआ है। आपका अपना मुन्ना बच्चा डॉक्टर नवनीत काला। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।